हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से लेकर हाजिर हूँ अपने चैनल पर एक बहुत ही शानदार सी वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के पहले टिप की तरफ। हमारी आज की जो पहली टिप है वो है जब हम लोग कभी कभी ब्रेड सेकते हैं। ब्रेड हर घर में सेकी जाती है, कभी हम चाय के साथ खाने के लिए सेकते हैं, कभी हम इसे ऑमलेट के साथ खाने के लिए सेकते हैं। पर कभी कभी होता ये भी है कि ब्रेड सेकते सेकते कोई एक आध ब्रेड ऐसी भी होती है जो नीचे से पूरी तरह जल जाती है। अब जैसे मैं भी ये ब्रेड सेक रही थी और गलती से मेरी ये दोनों ब्रेडें नीचे से कुछ ऐसी ज़्यादा ही लाल सी हो गई। ओह माय गॉड, अब इनका क्या करें? इनको फेंक तो सकते नहीं, हर बार इस तरह से ब्रेड को फेंक देंगे तो फिर हम बचत कैसे करेंगे? तो इन जली हुई ब्रेड्स का क्या करें? बहुत ही अच्छा सा उपाय है कि आप इन ब्रेड को इस्तेमाल कर सकेंगे। ब्रेड जब हल्की सी ठंडी हो जाए तो दो ब्रेड को हम लेंगे, आपस में इस तरह से इनको खुरचेंगे। जी हाँ, अब जो काली वाली परत है, खुरचने से क्या होगा, काली वाली परत झड़कर नीचे गिरने लगेगी। दोनों ब्रेड को आपस में इस तरह से जब हम खुरचते हैं तो जो इसका हार्ड पार्ट है वो खुरच कर नीचे गिर जाता है और फिर जो हमारी ब्रेड का अंदर का पार्ट है वो सामने दिखने लगता है। तो ब्रेड में जितनी भी जगह पर ब्लैक पार्ट आपको दिख रहा हो, यानी कि जला हुआ पार्ट आपको दिख रहा हो, उस जगह पर इस तरह से आप अच्छे से खुरच लीजिए। और अगर लगता है कि एक ही ब्रेड जली है उसको कैसे खुरचें, तो आप थोड़ा सा नाइफ की हेल्प ले सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि ब्रेड हमारी एकदम बढ़िया सी हो गई है। तो उसके बाद से बनाइए बढ़िया सी तंदूरी वाली चाय और ब्रेड को एंजॉय कर लीजिए। तो है ना दोस्तों, ये कमाल की टिप। मैंने तो वो दिए से कुल्हड़ वाली चाय बनाई है जो मैंने आप लोगों के साथ अभी अपनी रिसेंट वीडियो में शेयर करी थी दिवाली के जस्ट बाद। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए। अभी तक आप क्या कर रहे हैं? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो भी बड़ी कमाल की है। हम लोग अक्सर फ्रिज में कुछ लिक्विड चीज़ें रखते हैं और कुछ कभी कभी किसी ऐसे बर्तन में रख देते हैं कि उनका प्रॉपर लिड नहीं होता। और ऐसे बर्तन जिनका लिड नहीं होता तो लिक्विड चीज़ रखने के बाद फ्रिज में स्मेल भी आती है, साथ ही उन चीज़ों के गिरने का डर भी होता है। या फिर कभी कभी हम सफ़र में कुछ लिक्विड चीज़ें अपने साथ लेके जा रहे होते हैं, जैसे कोई छाछ है, दही है, या फिर अचार है जिसमें थोड़ा सा ऑयल हो, कोई सब्जी हो जिसमें ग्रेवी होती है। उसके लिए आप क्या करेंगे? बहुत अच्छा सा उपाय है कि एक बैलून ले लेंगे। और अगर आपने बड़ी बैलून ली है तो आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपने छोटी बैलून ली है तो इस तरह से उसके माउथ पार्ट को इस तरह से कट कर लीजिए। बैलून को खोल लीजिए, यानी कि ओपन कर लीजिए। और ओपन करने के बाद जिस बर्तन पे आपको लिड लगानी है, लिड नहीं है, आपको टाइट लिड लगानी है, वहाँ पर आप इस बैलून को फिट कर दीजिए। उसके बाद से आपका बर्तन कितना भी लुढ़के, कैसे भी सरक कर गिरे, किसी भी जगह आपको रखना हो, किचन स्लैब पर रखना हो, फ्रिज में रखना हो, या फिर सफ़र पर लेके जाना है, आप देखेंगे कि चाहे अंदर ऑयल हो, ग्रेवी हो, दूध हो, दही हो, कोई भी लिक्विड चीज़ हो, यहाँ तक कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी हो, आप आसानी से कोई जूस वगैरह हो जो आप कहीं पर भी लेकर जा रहे हो, वो गिरता ही नहीं है बिल्कुल भी। इसमें से लीक नहीं होता है, लीक प्रूफ हो जाता है। और इस तरीके से क्या होता है, हमें लिड की भी ज़रूरत नहीं होती है। बहुत आसानी से हम अपनी किसी भी बर्तन को बैलून की हेल्प से कवर भी कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों, एक कमाल का आइडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टिप की तरफ। जो नेक्स्ट टिप है वो हमारे कपड़ों को धुलने को लेकर है। जी हाँ, कपड़े हम लोग अक्सर भिगो कर धुलते हैं और मोस्टली कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जिनमें से कलर निकलता है, तो उसको हम अक्सर सेपरेट ही भिगो कर हाथों से धुलना पसंद करते हैं। उसके लिए हम पानी लेते हैं, डिटर्जेंट भी डालते हैं, जो कि आमतौर पर हर घर में हर लेडीज़ करती ही करती हैं। तो पानी में जब भी आप डिटर्जेंट डालें तो आपको कपड़े भिगोते समय ध्यान रखना है कि पहले तो ये कि जिन कपड़ों का कलर निकलता है उनको सेपरेट भिगोएं, अलग अलग जगह पर भिगोएं। उसके बाद से क्या करना है, जब हम डिटर्जेंट पाउडर को अच्छे से घोल लेते हैं तो जो भी कपड़ा आपको डालना है वो डाल लीजिए। पानी अगर कम या अधिक है तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे एक ऐसी चीज़ जो कपड़ों का कलर निकलने से रोकेगी। साथ ही अगर आपके कपड़े जैसे कॉटन के हैं, सूखने के बाद वो थोड़े से, आपने देखा होगा, न्यू कपड़े होते हैं एकदम हार्ड से हो जाते हैं क्योंकि उनका स्टार्च जो है फूल जाता है। तो ऐसे कपड़ों को सॉफ्ट बनाने के लिए हम अपने कपड़ों में एक ऐसी चीज़ का यूज़ करने वाले हैं जिससे ना ही कपड़ों का अलग से कोई कलर निकलेगा, ना ही कपड़ों का कलर किसी दूसरे कपड़े पर चढ़ेगा, और ना ही कपड़े हमारे हार्ड होंगे। इसके लिए हमें लेना है बहुत थोड़ा सा नमक। जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ एक कपड़ा यानी कि एक कुर्ती भिगोई है तो हम थोड़ा सा 1/4 चम्मच नमक का यूज़ करने वाले हैं। नमक आप कोई सा भी ले सकते हैं, सेंधा नमक या फिर घर में खाने वाला नमक। नमक लेकर इसी पानी में डाल दीजिए और अपने कपड़े को भिगोकर छोड़ दीजिए। जितनी भी देर आप भिगोकर छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए। फिर आप देखेंगे कि जब आपने कपड़े को धुला है तो कलर भी एक्स्ट्रा नहीं निकला है, साथ ही हमारे कपड़े सूखने के बाद बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी रहते हैं, उनकी फैब्रिक जो है एकदम सॉफ्ट रहेगी। होप करती हूँ ये आइडिया आपको पसंद आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टिप की तरफ।
नेक्स्ट टिप जो है वो काली मिर्च को लेकर है। घर में जो होल ब्लैक पेपर हम लोग इस्तेमाल करते हैं मसालों में, अक्सर उनमें मिलावट की शिकायत आती है। हम लोग कहीं से भी इसको परचेज करें, पर इन काली मिर्च के दानों में आपको कुछ दाने ऐसे मिलते हैं जो देखने में एकदम चिकने गोल होते हैं। साथ ही जब हम इनको हाथ में उठाकर अच्छे से इस तरह से दबाते हैं तो इनका छिलका निकलता है। जी हाँ दोस्तों, जिन काली मिर्च का छिलका उतरता हो, अंदर से छोटी सी एकदम स्मूथ सी बीज निकल कर आती हो, आप समझ लीजिए कि ये काली मिर्च के दाने नहीं हैं, बल्कि ये होते हैं पपीते के बीज। जी हाँ, पपाया के जो सीड्स होते हैं, काली मिर्च में की जाती है उनकी मिलावट। तो जब भी आपको कोई भी सस्पेक्टेड दिखे तो आप उसको दबा कर देखिए, और जो हमारा प्योर काली मिर्च होगा वो जो है दबाने से ना ही छिलका छोड़ेगा और ना ही उसके अंदर से कोई बीज निकलेगा, वो खुद में एकदम सॉलिड होगा। और जो भी चिकना एकदम दिखेगा उसको जैसे ही हम दबाएंगे उसमें से छिलके निकलते हैं। तो काली मिर्च की यही पहचान है। आपको सारे काली मिर्च को दबाकर नहीं देखना है, बस एक दो सस्पेक्टेड बीज जो आपको दिखें उनको दबाकर इस तरह से चेक करके उनको आप अलग कर सकते हैं। तो ये पपीते के बीज की मिलावट अक्सर जो है मसालों में की जाती है, स्पेशली काली मिर्च में। तो इस तरह से हम अपने महंगे वाले काली मिर्च की पहचान बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि काली मिर्च जो होती है वो बहुत ही महंगी मिलती है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल हम बहुतायत में करने लगते हैं। तो इस तरीके से पपीते के बीज को छांटकर अलग कर लीजिए और प्योर काली मिर्च को आप इस्तेमाल करिए। होप करती हूँ दोस्तों ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप जो है वो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं। कभी कभी होता ये है कि हमें केले को बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल करना होता है किसी होम रेमेडी में, यानी कि किसी बीमारी में, या फिर किसी छोटे बच्चों को थोड़ा सा दूध में या दही में डालकर देना होता है। तो उस टाइम पर केले को कैसे थोड़ा सा ही हम लें, जो केला जो है आसानी से एकदम स्मूथली हमें अलग से ग्रेट ना करना पड़े। इसके लिए आप केले को पहले छील लीजिए और उसके बाद से हम स्टील का एक स्ट्रेनर ले लेंगे। और जैसे मैंने आपके साथ एक बार बटर वाली टिप शेयर की थी स्ट्रेनर से निकालने वाली, वैसे ही आपको यहाँ पर भी यही फॉर्मूला लगाना है। तो जितनी क्वांटिटी में आपको क्रश बनाना चाहिए होगा उतना ही आप स्ट्रेन कर लीजिए और इसको स्पून से निकाल लीजिए। तो इतना थोड़ा सा ही अक्सर होता है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग उनको दूध या दही में मिलाकर ये बनाना देते ही हैं। तो होप करती हूँ इस तरीके से नेक्स्ट टाइम आप भी जो है बनाने की जब अपने बच्चों को देने लगेंगे तो थोड़ा सा जब हमें नीड होता है तो इस तरीके से आप भी इसको स्ट्रेनर से निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी एक और बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही काम की टिप की तरफ। हम लोग जहाँ पर भी किचन सिंक के आसपास जब बर्तन धुलते हैं या फिर आटे वाले हाथ होते हैं धुलने आते हैं, और हम लेडीज अक्सर अपने हाथों में रिंग्स पहनते हैं। रिंग्स जो होती है अक्सर हम कहीं पर भी उतार कर रख देते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब हमें पहनना होता है तब हमें ध्यान नहीं आता कि हमने इनको उतार कर कहाँ रखा होता है। और घर में कई बार बाहरी लोग भी आते हैं, इधर उधर रिंग रखना भी जो है सेफ्टी नहीं होती। तो कहीं पर भी रिंग हमारी गायब ना हो, इसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि आप जहाँ पर आपका किचन सिंक है उसके पास ही आप इस तरह का एक क्लिप लगा कर रखें, जिसमें आप अपने रिंग्स को उतार कर रख सकते हैं। स्पेशली जब आप आटे वाले हाथ धुलने आ रहे हो, या आपको आटा गूंदना हो, या फिर आप बर्तन को वॉश करने आ रहे हो, तो आप अपने रिंग्स को उतार कर इस जगह पर रख दीजिए। और जैसे ही आपने बर्तन धुल लिया उसके बाद जो है आप अपने रिंग्स को पहन सकते हैं। तो इस तरीके से ये छोटा सा उपाय तो है दोस्तों, लेकिन है बहुत ही कारगर सा। इस तरह से हम लेडीज की बहुत सारी समस्या हल हो जाती है। होप करती हूँ ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना तो बनता है। फिर मिलूंगी दोस्तों मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।